केन्या में अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल पे फैसला सुना दिया। केन्यन सिक्योरिटी फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। किलिंग मिस्टेकन आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर हुई थी, ये सरासर गलत है। स्पेशल यूनिट जो था केन्यन सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसने ये एम्बुश करके अक्टूबर 23 को अरशद शरीफ को कत्ल किया था। जो गोली गई थी वो कहाँ, वो पीछे से गई थी, तो एंगल्स जो थे शूट आउट के वो सही नहीं थे। कि ये चीज़ जब केन्या से खुलेगी, जब केन्या से फैलेगी, तो फिर ये फैलेगी कहाँ, ट्रेस कहाँ करेंगे। उसकी रिपोर्ट के बाद जो बातें हुई, उसके नदीम अंजुम साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। वक्त एक सा नहीं रहता और इंसाफ हमेशा अंधा नहीं रहता। केन्या में अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल पे फैसला सुना दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। केन्या नायरोबी से कोई आधा एक घंटा साउथ में काइजादो का एक एरिया है, वहां पे एक कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर जो केस पिछले 1 साल से चल रहा था, जो उनकी विडो जवेरिया सिद्दीक as well as Kenyan Union of Journalists and other organizations ने जो किया था Kenyan State Security Forces के खिलाफ, उसके अंदर एक फैसला आ गया है। उस फैसले के मुताबिक जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ था, उसके लिए Kenyan Security Forces को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। ये कहा गया है कि अरशद शरीफ की जो राइट्स थी टू लाइफ एंड लिबर्टी वो वायलेट की गई। केन्यन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ऊपर ये तशद्दुद करके, और ये कहना कि एक केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, ये किलिंग मिस्टेकन आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर हुई थी, ये सरासर गलत है। इसके साथ साथ केन्यन हाई कोर्ट जो है उसने तकरीबन 1 करोड़ केन्यन करेंसी या 10 मिलियन केन्यन करेंसी भी देने की बात की है अरशद शरीफ साहब की फैमिली को एज कॉम्पनसेशन। इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं? बहुत कुछ हो रहा है केन्या के अंदर। पिछले 6-7 महीने में हमने देखा विलियम रूटो साहब जो हैं, जो सदर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ केन्या, उनके खिलाफ बहुत मेजर एहतजाज हुए टैक्सेशन और इकोनॉमी को लेकर पिछले चंद माह के अंदर। और उसके बाद जो उन्होंने ये जो पॉलिसी निकाली थी बजट के अंदर, उसको कंसीड किया और वापस लिया। अच्छा, इसके बाद इससे पहले भी एक प्रोसेस शुरू हुआ था। जो केन्यन आर्मी चीफ थे, उनका एक हादसे के अंदर, जहाज़ के हादसे के अंदर कत्ल हुआ, वो जाँ बाक हुए, और वो भी मुलव्विस थे एक तरीके से इस कवर अप के अंदर, क्योंकि उनके अंडर ही जो SBU स्पेशल यूनिट जो था केन्यन सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसने ये एम्बुश करके अक्टूबर 23 को अरशद शरीफ को कत्ल किया था। और फिर जो JIT निकली थी, उसके अंदर ये चीज़ें सब वाज़े थी, सब चीज़ें वापस आईं कि जी ये एक मंसूबा था जो केन्या के अंदर नहीं बना था, सिर्फ ये केन्या से बाहर भी गया था। क्या हुआ था उस दिन? ऑफ कोर्स 23 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ एमो डंप से निकले, जो तकरीबन 40 मिनट 1 घंटा दूर है नायरोबी से, और वो निकल के उन्होंने रुख किया वापस के नायरोबी की तरफ। शाम का वक्त था, वो ट्रैवल कर रहे थे खुर्रम शेर, जो खुर्रम अहमद वकार अहमद साहब के जो भाई थे, उनके साथ। और वो एक पतली गली, एक अबैंडन सड़क से गुजरे, वहाँ पे उनके ऊपर फायरिंग हुई और फिर गाड़ी स्पीड हो के वो निकल गई। पता ये लगा कि एक एम्बुश थी। केन्यन सिक्योरिटी फोर्सेस के स्टेटमेंट्स बहुत बार तब्दील भी हुए। पहले कहा कि जी एक बच्चा अगवा हुआ था, फिर कहा कि कोई डाका पड़ा था। खैर एनीवेज, उन्होंने फायरिंग की, और फायरिंग भी जो हुई वो पैसेंजर साइड से एलिजिडली हुई। बाद में जो JIT तश्कील दी गई और वो जो गई, उसके अंदर उमर हामिद शाहिद साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी ये एग्जीक्यूशन हुई थी जो विच वॉज मेड टू लुक लाइक एन एम्बुश, यानी अरशद का कत्ल पहले हो चुका था। उसके जिस्म के ऊपर टॉर्चर मार्क्स भी थे। जो गोली गई थी वो कहाँ, वो पीछे से गई थी, तो एंगल्स जो थे शूट आउट के वो सही नहीं थे। ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए JIT ने कहा था ये एक साजिश का हिस्सा था। और अब केन्यन हाई कोर्ट ने भी जो वर्डिक्ट दिया है, ये पहला स्टेप है, याद रखें, क्योंकि ये चीज़ अब केन्या से खुलेगी, जब केन्या से फैलेगी, तो फिर ये फैलेगी कहाँ, ट्रेस कहाँ करेंगे। आया कहाँ से था अरशद? केन्या, दुबई से आया था। दुबई कहाँ कैसे आया था? पाकिस्तान से आया था। और फिर वो जो
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कॉन्टेक्स्ट और सब चीज़ें थी, वैसे पाकिस्तान के लिए शर्म का मुकाम है, पाकिस्तान की अदलिया के लिए शर्म का मुकाम है। काजी फाइज ईसा स्पेसिफिकली उनके लिए ये जो जजमेंट आया है, ये एक बेसिकली एक चार्ज शीट है काजी फाइज ईसा साहब के लिए, क्योंकि जो उन्होंने दिफा किया है स्टेट का, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, बर्बरियत का स्टेट की, वो अब वापस उठ के उनके मुंह के ऊपर एक तमाचे की तरह आग गिरी है। क्या होगा इसके बाद क्या स्टेप्स होंगे, लेकिन जो उसके बाद एक ये इंसाफ की लहर जो चली है उनके कत्ल को लेकर, जो डिमांड्स हैं उनके कत्ल को लेकर, उनमें कमी नहीं आ रही। और इसीलिए अब ये नुक्ता, ये पहलू अब उठ के वापस पाकिस्तान पे शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद ही स्टेटमेंट जारी किए हैं। अच्छा, अरशद शरीफ के कत्ल में कौन इन्वॉल्व था, कौन नहीं था, उस वक्त आर्मी चीफ कौन था, जनरल बाजवा थे, तो वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, दीज आर द ओल्ड गार्ड। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद एक नया गार्ड, यानी हाँ, नदीम अंजुम साहब मौजूद थे एज ISI चीफ। उन्होंने मेरी अपनी सोर्सेज के खिलाफ जो मुझे इतलात हैं, जो GIT गई थी उसकी रिपोर्ट के बाद जो बातें हुई, उसके नदीम अंजुम साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, वी वर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो अगर नदीम अंजुम साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं थे तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल था? इसके ऊपर ही बहुत सारी सोर्सेज आई हैं। ये भी याद रखें कि अरशद शरीफ कत्ल के बाद, मरने के बाद एक हफ्ते बाद, जब उनकी वालदा, अरशद शरीफ की वालदा हस्पताल के अंदर थी, सदमे की वजह से सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने दर्ज कराया, पिटिशन डाली कि इसके ऊपर मूव की जाए, अक्यूज़ के नाम भी दिए, आसिम मुनीर साहब के जो सिक्योरिटी हेड है उनका नाम भी दिया। एक हफ्ते बाद, यानी चीफ बनने के एक हफ्ते बाद, आसिम मुनीर पिम्स हस्पताल आए, पिंडी में मेरे ख्याल से, वहाँ पे उनकी अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात हुई, और मेजर अदनान थे, ऐसे कर्नल अदनान नाम अगर मुझे याद सही पड़ा, मगर मैं दोबारा जाके तस्दीक करूँगा, जो अक्यूज़ किए थे अरशद शरीफ की वालदा ने और वाइफ ने। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आसिम मुनीर कहते हैं कि जी आते हैं, वालदा से मुलाकात करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, और फिर कहते हैं कि आपको जो बातें बताई जा रही हैं, फीड की जा रही हैं, वो गलत हैं। बुलाते हैं उस बंदे को जिसको अक्यूज़ किया था, ये देखें, ये खड़ा है कर्नल, इसकी दाढ़ी देखें आप, ये आसिम मुनीर कह रहे हैं अरशद शरीफ की वालदा से, क्या आपको लगता है ये बेटा जो अपने अपाहिज वालिद का ख्याल रखता है, ये ऐसी हरकत कर सकता है? और अरशद शरीफ तो शहीदों का बेटा और भाई था, उनके वालिद और भाई की बात कर रहे हैं, जो दोनों का इंतकाल हुआ, एक कार हादसे के अंदर हुआ और एक नेचुरल कॉजेज़ की वजह से। दो अफसर थे अपने ज़माने में। तो कहते हैं कि शहीदों का तो और उनकी फैमिलीज़ का तो हमारे दिल के अंदर और भी रहम, यानी वो है, एहतराम है, तो हम तो ये कभी नहीं कर सकते। और ये बंदा, ऐसा लड़का वफादार, ये आपके ख्याल से करेगा? कौन क्या करेगा, किसने क्या किया, वो सब बातें आ जाएंगी सामने। वो इनफैक्ट बातें आ रही हैं और आ गई हैं सामने, वो नाम भी सामने आ गए हैं, वो चेहरे भी आप खुद ही अब सामने लेके आ रहे हैं। वक्त तब्दील होते हुए टाइम नहीं लगता। ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद 2 साल होने को आ रहे हैं अरशद शरीफ के कत्ल को, अक्टूबर में, चंद माह के अंदर। और इन 2 साल के अंदर क्या क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ, कितने ऐसे अरशद शरीफ हैं जिनका मैं नहीं पता, कैसे ऐसे लोग हैं, जिल्ले शाह जैसे, अबरार जैसे बच्चे, खवातीन, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, इनके नाम तो हमने सुने हुए हैं। वक्त एक सा नहीं रहता और इंसाफ हमेशा अंधा नहीं रहता। तो जो लोग इन्वॉल्व थे अरशद शरीफ के कत्ल में या इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, केन्या के अंदर तो चीज़ें आ रही हैं सामने, और काजी फाइज ईसा भी हमेशा ऊपर नहीं रहेगा बचाने के लिए। तो उस दिन से डरें
जब आपके नाम और आपके खिलाफ इन्हीं कोर्ट से ये जजमेंट्स आ रही होंगी। खैर फिलहाल इतना ही। आपके लिए दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।